ईश्वर की, अल्लाह की तस्वीर क्या है? मैं एक सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से एक पैदाश हूँ। हिंदू धर्म भी मेरा नहीं है, मेरा एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म में अगर मैं चलता हूँ तो ये कपड़े पहनने के बाद मैं खुदा नहीं बना। मैं अपने ईमान को संवारने के लिए ये बर्तन पहन चुका हूँ। ये तो मेरा ईमान मेरे को सही रास्ते पर है, मैं भटकूँ ना। गणेश जी, मैं कहूँगा कि गणेश जी, शिव, पार्वती, हनुमान जी या जितनी भी काली की तुमने तस्वीर बनाई है, क्या ये ऊपर से खुदा बन के आए थे? ये देखा है किसी ने? ये एक तुम्हारे कृष्ण जी पर आ जाओ, रामचंद्र जी पे आ जाओ, रावण पे आ जाओ, ये कौन थे? इंसान थे। तो तुमने इंसानों की पूजा, तुमने एक राम को माना कि राम, हम राम का नाम लेते हैं कि राम राम कहते हैं। राम का नाम लेना अच्छा है कि खुदा का नाम है सिर्फ 1.5 अक्षर का। राम थे अयोध्या के राजा थे, वो भी इंसान थे। वो भी इंसान थे, ये अवतार थे, शक्तिवान। उनके अंदर ये शक्ति ऊपर वाले ने दी कि तुम इस तरीका काम करके चलो, राक्षसों का विनाश करके चलो। तो उन्होंने राक्षसों को मारा, उन्होंने अच्छा कर्म खुदा थोड़ी है, तो वो खुदा नहीं है, वो एक खुदा के भेजे हुए बंदे थे कि जो उन्हें समाज के सुधारने के लिए भेजा। ये नहीं है। उसमें तुमने उनकी तस्वीर को बना के कह दिया कि ये तुम्हारे ईश्वर है। ईश्वर को किसने देखा है? फिर तो मुसलमान तो उसी मानते हैं ना ईश्वर। तो फिर वो हिंदू क्यों कहते हैं, क्यों मुसलमान अपने आप को कहते हैं? वो एक ईमान को ईमान क्यों नहीं कहते? तो हिंदू ना कहते इस बात है, तो ईश्वर मैं क्या कह सकता हूँ? हिंदू क्या? हिंदू तो एक गाली है। और हिंदू का नाम लफ्ज़ लेना भी गाली है। क्यों गाली है? अरे ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम उस खुदा के दिए हुए एक बंदा है। तो उसके पीछे जांच होने रहे। ये हमारी भूल है। नरक में कैसे जाएंगे? सभी सती उसमें चले जाएंगे स्वर्ग में, तो नरक में कौन जाएगा? तो नरक में तो हर इंसान पसंद नहीं करता जाना। उन्हें पता है कि हम नरक में जा रहे हैं। ये कट्ठा धन कट्ठा करके नहीं है जो जा रहे हैं, वो साले नरक में ही जा रहे हैं। वो स्वर्ग में कहाँ जा रहे हैं? क्यों? धन के मालिक तो तुम बन गए। एक गरीब है, भीख मांग रहा है, रोड पे पड़ा है, वो अपने सनातन धर्म को याद रख रहा है। वो अल्लाह का नाम ले रहा है कि अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। हम कहते हैं कि इसको जाके माथा टेक दो। किसको माथा टेक रहे हो? अरे उस खुदा से, इस पीर से या पैगंबर से तुम मांग रहे हो, उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वो भी मोहताज है, वो भी मोहताज है उसका। तुम डायरेक्ट अपने खुदा से अपना प्रमाण रखिए कि हे खुदा हमें ऐसी सूरत दे कि जो हम तेरे चरणों तक आ सकें या तेरी इबादत दी हुई पर चल सकें। तो ये 35 करोड़ भगवान क्यों मान लो? कौन 35 करोड़? कहाँ है? मैं तो नहीं मानता। और तो मान रहे, तुमने मान वो मानो, अपने आप को खड्डे में डालो, डालते रहो। अगर नहीं समझते तो खड्डे में जाएंगे, नरक में जाएंगे, उन्हें खुदा बख्शीश नहीं देगा। तुम कहते हो कि 64 कितने योग? 1,64,000 योनि है। तुमने देखा है? फिर क्यों कहते हो? ये बना रही है। ये जो पंडित या मैं पंडित, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन पंडित, मैं ही पंडित बना और मैं ही किसी को गलत रास्ते पे ले जा रहा हूँ, तो मैं खुदा की इबादत को नहीं मान रहा, मैं उनको नरक में ले जा रहा हूँ। अपने आप को तो ले जा रहा हूँ, लेकिन इस पब्लिक को ले जा रहा हूँ। अंधविश्वास में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? उनकी दुकान बंद है जान। इस तरीका हाथ करिए, इस तरीका हाथ करिए। हाँ उसको, और इस तरीका हाथ करके ऐसे देखिए। क्यों? खुदा को किसी ने नहीं देखा। उससे ये करिए कि हे खुदा, एक वक्त की निवाला मुझे भी दे और मेरे भाइयों को भी दे जो तेने पैदा किया। हमारी नीयत को मत भटकाइए। पब्लिक तो भड़क रही है ना। वो पब्लिक भड़क रही है। एक हम, तुम मुसलमान हो, यही कहोगे मुसलमान। मान का मतलब क्या? मुसलमान का मतलब क्या है कि जो मुसलमान अपने आप को नहीं कहता कि मैं मुसलमान, उसका नेम क्या है? नेम ये है उसका, अच्छे रास्ते पे चला है, अच्छे ईमान पे चला। यानी उसका कहने का मतलब है कि मान का मतलब ईमान, ईमान को मान, इसलिए मुसलमान। समझते हो? हाँ, वो एक ही खुदा भगवान का।
खुदा एक ही है, उसका भी रब का भी, लेकिन नाम क्यों रखा गया मुसलमान, यानी मान को मान, इसलिए मुसलमान। तो ये तो पब्लिक तो 25 करोड़। लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही रास्ता हमारा पैदा होने का है, एक ही रास्ता हमारा जाने का है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये मुसलमान है इसे काट, ये हिंदू है इसे काट। क्यों? तुम आपस में क्यों मर रहे हो, क्यों कट रहे हो? उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। ये जो ठेकेदार है ना, पाप के ठेकेदार, जो कि सनातन धर्म के ठेकेदार बने बैठे, जो हमें बिगाड़ रहे हैं। आने वाला टाइम ऐसा होगा, ये अपना आप खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य जो आज 6 फीट का या 7 फीट का जवान होता था, वो आज 4.5 फीट का 2.5 फीट का रह गया है। ये पाप भर रहा है, जब तो पढ़ रहा ये है। पाप से घट रहा है। पाप से घट रहा है। जितने तुम पाप करोगे, इतनी हमारी लंबाई और उम्र घटती चली जाएगी। 1,000 वर्ष हमारे पुरखाओं ने पूजा करी, किसकी? कुछ खुदा की। तुम मानते हो, इन पत्थरों को पूज रहे हो, एक चीज को पूज लो, क्या? जो तुम्हारे पितृ हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे माँ बाप के माँ बाप थे, उन्होंने उनको जन्म दिया, उन्होंने हमको जन्म दिया, हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो वही असली खुदा है। वो असली खुदा, उस खुदा ने बना के हमें खुदा बना के भेजा, यानी उन्होंने हमें पैगंबर बना के भेजा कि तुम इस तरीका चलो तो ये तुम्हारा सनातन धर्म है। एक ही रास्ता पे चलो। एक ही सनातन रास्ता। धर्म भी यही कह रहा है, मुसलमान का धर्म भी। क्यों आपस में कट मर रहे हो भाई? ये मुसलमान है, इसने गलत किया, ये गलत पढ़ा रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, खुदा से मांग रहा है, तुमसे नहीं मांग रहा। उसके ईमान को क्यों तुम झुठला रहे हो? अपने ईमान को क्यों तुम पत्थर पूजा में लेके जा रहे हो? अरे ये पत्थर पूजा, वो मनुष्य थे, मनुष्य की तुम पूजा कर रहे हो, भगवान मान रहे हो, भगवान नहीं है। अपनी एक ही सबक को सीख लो। मंदिर बनाते हो तुम, लाखों रुपए खर्च करते हो, क्यों? उसमें क्या है? एक तस्वीर रख ली, वो भी तो कोई इंसान था जिसकी तुम तस्वीर रख रहे हो। तुमने मस्जिद में लाखों रुपए और करोड़ों रुपए खर्च करे, उसमें कोई तस्वीर है? क्या है? उसको एक तुमने दीवार ऐसी बनाई खुदा के बीच में कि मैं उसके सहारे खड़ा होकर खुदा की इबादत कर रहा हूँ, खुदा के अपने यहाँ दरख्वास्त दे रहा हूँ कि तुम मुझे भी कुछ नेक रास्ता, यही तो मांगते हो? या ये मांगते हो कि जहाँ तेने मेरे ले जाऊँ मुझे भटकाएगा? पंडित तो पागल हो रहे। पंडित, उन्हें नोट कौन देगा? दुकान वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर हम इस चीज़ पे चले कि हम पत्थर पूजा न करते हुए हम ईश्वर को माने या अल्लाह को माने या भगवान को माने। भगवान कौन है? वही भगवान है, वही अल्लाह है। संस्कृत में तुम उसे अल्लाह कहते हो। ये संस्कृत या उर्दू भाषा हमारी भाषा है कि जिस भाषा में भगवान कहते हैं। अरे अल्लाह, अल्लाह का मतलब क्या है? इसका जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, और वो एक है, वो सबका एक है, है। और वो सबका है, और दीन हिंदू एक का है। भी, मुसलमान का भी, सबका एक है। दीन भी एक है। दीन एक। तो यहाँ 25 दिन कैसे बना रखे? 50 दिन कैसे बना रखे हैं? हमने ये निकाला। ये क्या है? हाथ लग रहा है। हाथ कटने की बात नहीं है। अगर हम इसको ढक के रखें तो ये जो गंध है, ये जो बदबू है, ये खुदा को न जाए, हमारी इबादत। ये तो गंद में बढ़ रहे हैं। हम गंद में जा रहे हैं, क्यों? ये कह दिया हमारे नेतागणों ने कि यहाँ तक पहनो, यहाँ तक पहनो, कहीं भी डोलो, तो तुम खुदा की बनाई हुई चीज़ को गलत समझ रहे हो। हमारी बहन बेटियां जो मुसलमानों में या हिंदुओं में जो है कि जो अपने निकाब को करके चलती हैं, अपने चेहरा को दबका करके चलती हैं, क्यों चलती हैं? फातिमा जी ने क्या किया? अपना शरीर अपने भाई को भी, अपने बाप को भी, अपनी माँ को भी उन्होंने अपना अंग नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? उनको शाम को इस मारे दफनाया था। उन्होंने क्या क्या गई थी? उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे रात के अंदर दफनाना, दिन में मत दफनाना। जिस चादर को मेरे ऊपर लेके जाओ उस चादर से मुझे ढक के ले जाना, जो कि मेरे बदन को या मेरे तन को कोई न देख सके, मेरे ईमान को न हटा सके। क्यों कहा? तो यहाँ तक पैर के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये गलत चल रहे हैं। इसमें ये जो गलत चल रहे हैं, ये जो यहाँ का ढककर चल रहे हैं, जो मनुष्य को भटका रहे हैं, मनुष्य जो बिगड़ रहा है, इसी कर्म से बिगड़ रहा है। हमारी बेटियां जो बिगड़ रही है सिर्फ इस कर्म से बिगड़ रही है। क्यों उन्हें गलत बहका रहे? वो तो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये नहीं जाते। ये नहीं जाते कि तुम जाने नहीं देते। वो तो पंडित नहीं जाने दे रहे। पंडित भी हम तुम में बने हैं।
भाई सीता माता की वो चेहरा को ढक के चले गए उनके। सीता माता का जो है जब तुंगल दिए या नाक की नथ दी लक्ष्मण जी को कि ये पहचानो, हनुमान जी ने कि ये क्या माता के, उनका जवाब क्या था कि मैंने उनका चेहरा ही नहीं देखा, तो मैं तुंगल और नथ कैसे पहचानूंगा। तो इतना बड़ा पर्दा फिर भी ये पर्दा नहीं करती। इतने पर भी उन्होंने जब पैर की चीज़ ये कहा कि मैं पैर की चीज़ बता सकता हूँ। आज हम अपनी भाभी को, अपनी माँ को नहीं मानते, उनके पर्दा को तुम यहाँ तक कपड़े पहना कर यहाँ तक पहना के देख रहे हो, उनका पर्दा क्या है? ईमान तो हमारा यही भ्रष्ट होता है, यही से ईमान समझे, नहीं खत्म। तो नरक की तरफ तो हम खुद जा रहे हैं। अभी मैं इस कपड़े में, अभी हमारी बहन बेटियां हैं या बुजुर्ग हैं, वो आकर के मेरे चरण छुएं, ये भी गलत है। वो मेरे चरण छुएं कि बाबा नमस्कार। नमस्कार तुम हाथों से कर सकते हो, चरण छू के मैं खुदा बन गया? सिर झुक रहा है उस पर। अरे तुम नमस्कार करो उस खुदा के लिए, पैगंबर के, ये पैगंबर हो तुम, उस खुदा से ये कहो कि हम तुमको नमस्कार करते, तुमसे दुआ करते, हमारी दुआ कबूल करो। लेकिन हमारे चरण छूने से हमारी जो पूजा पाठ है उसे भी तुम छीन ले, क्यों हमें नरक में भेज रहे? चरण छूना किसी ने, ऊपर वाले ने नहीं कहा कि तुम मनुष्य के चरण छुओ। हमारी बहन बेटियों की हम शादी करते हैं कि उसके माँ के पैर छुओ, के बाप के पैर छुओ, के भाई के पैर छुओ, क्यों? तुम खुदा हो, तुमने बनाया उसे, बनाने वाला वो। अरे उसकी दुआ करो, उसे मानो। ये पैर छूना महापाप है, गलत है, मैं नहीं मानता। तुम्हारा ईमान ये कहता है जिसको तुम ब्याह करके लाए कि वो तुम्हारे चरण छुए तभी तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी? बताइए, वो तभी तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी? उसको मानिए, मान है उसे बराबर का मान लीजिए, बराबर का मान है उसका। फिर तो ये तो पब्लिक नहीं मान। मैंने कल ही मुल्ला जी को, खान साहब को, प्यारे भाई को सुना है भाषण देते हुए। क्या भाषण? उन्होंने कहा कि ईमान को सुना मुसलमान। अरे मुसलमान का उसको अर्थ निकाल के बताइए कि मुसलमान क्यों कहा गया है और किस क्या इसका सबक क्या है, ये बता दो। सबक ये है कि ये कि खुदा को मानो। मुसलमान क्यों कहा गया? मुसलमान मान का मतलब ईमान। ईमान यानी मुसलमान, वो ये कहते हैं कि मुसलमान कौम नहीं है, वो ये कहते हैं कि मान, मेरे मुश्किल मान को मान, उसमें मुसलमान कर लो, हिंदू कर लो। खुदा ने एक बना के भेजा है, 36 कौम तुमने बना दी है। और एक ही दिन आया, पैदा होया, उसने ऊपर से फेंका है। हमने, तुमने देखा है कि मैं कैसे आया हूँ, या मेरे माँ बाप ने मुझे देखा मैं कैसे आया हूँ? जब माँ के कोख में हम 9 महीने रहे, ये मांस का पुतला रहा है। जब हमको जन्म दिया, हम तरह तरह के कहते हैं कि खुदा हमें तू पृथ्वी पर भेज, हम तेरी इबादत करें। लेकिन यहाँ आने के बाद हम किस में पड़ गए? ब्रह्म में। ब्रह्म का उन्होंने ठेकेदार ने ब्रह्म में घेर दिया। एक ठेकेदार ने कहा ये पुलिस है, ये कुत्ता खाएगा, ये तुझे मारेगा, उस ब्रह्म में पड़ गए। हम ईमान को भूल गए। उस पत्थर को भूल, उसको भूल, उसको भूल। ये एक आपके सामने रखा है ड्रम, इसको तुम ये कह दो कि मैं इसको भगवान मानना हूँ, तो ये भगवान नहीं बनेगा। ये उस खुदा की दी हुई अमानत है, उसको मानिए कि जैसे तुमने इसको दिया, जैसे हमको दिया है, हमारे ईमान को अपने चरणों में रखो, हमें भटकाओ। मैं इन भाइयों से एक बात कहूँगा, ब्राह्मणों से एक बात कहूँगा कि ये पोथी पत्राओं को बंद करो, अपनी इबादत खुदा को लगाओ, किसी को भटकाओ मत। तुम अग्नि को साक्षी करके फेरे लेते हो। बहुत सा पंडित लोग कहता गदा देवता, कुता देवता, राम सिंह देवता, हरिचंद देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। अब एक बात सारे देवता है, चंद्रमा कौन है? सूर्य कौन है? ये भी भगवान खुदा के भेजे हुए, भगवान के भेजे हुए। खुदा ने नहीं, ये तुम्हारे इस पृथ्वी से, इस जल के ऊपर जो काई जमी है, इस ब्रह्मांड से ये एक आग का शोला निकला है। भेजे थे उन्होंने, भेजने वाले वो हैं, तो हमने तुमने देखा तो नहीं है। जब उनको नहीं देखा तो मैंने इनको कैसे देख लिया? इनकी पूजा तो करते हैं, इनकी पूजा गलत करते हैं। ये तो गलत खुदाओं के पीछे भाग रहे हैं। ये तस्वीरें बना, सुनिए, संसद में जावे, अपने पति की संसद में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, भाषण देते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी भी भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते हैं। ये भाषण सही देते हैं? ये गलत है।
भाई एक रास्ता पे चलाओ ना, जो दिख रही है सनातन धर्म में जो दिख रही है वो चलाओ। उस पे चलाओ। तुम चलाओ अपने सब धर्म चीज़ को, तुमने एक देश के मंत्री बने हो, उसको एक चीज पर लाए हो, रास्ते का पर का की को फर्क है। अगर ये का की या नहीं का है, छोड़ दो, का को छोड़ दो, का की है तो कार की को छोड़ दो, सिर्फ एक पे आ जाओ, एक पर आ जाओ। सबका दीन अच्छा हो जाए। के यानी के, क्या कहूँ, का मतलब क्या है? काग, जो कागराज है, कौवा जिसको कहते हैं, हम उसकी भाषा बोलते हैं, हम उसको भड़का रहे हैं। कोयल किसका धन है, यानी कहते हैं कोयल किसको धन दे, तो मैंने तो वो भी कागा किसका धन है और कोयल किसको दे। का ये कौवा जो है कहाँ करता है, उसकी भाषा में तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कोयल कू कू करके बोलती है, कू कू, यानी कू का मतलब क्या है, वो अल्लाह का नाम लेती है। और तीतर भी लेता है, तीतर भी लेता है, स्वांतरी वो भी लेता है। लेकिन कौवा की भाषा क्यों गलत समझते हो? तो पक्षी से भी बेकार गिरे हुए हैं, गिरे हुए हो रहे हैं। हम तो उस पक्षी से गिरे हुए क्यों हैं कि हम उस कौवा की भाषा बोल रहे हैं, गंदी भाषा बोल रहे हैं कि हम किसी को बहन बेटी नहीं माने, किसी को भाई नहीं माने। वो मुसलमान भी हमारा भाई है, हमारा ईमान है, उस ईमान को संभालिए, एक मन के चलिए। सारी बात तो सच है, और इससे ज़्यादा क्या करें? सही कह रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे भाइयों, इस काक और की को छोड़ दो और एक रास्ते पे आ जाओ, एक रास्ते पे आ जाओ। अगर तुम्हें सनातन धर्म में एक चीज करनी है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें पैदा किया है, उसकी प्रार्थना करिए कि तुमने हमें यहाँ पृथ्वी पर बुलाया, हमें चलना सिखाया, हम अपने तुम्हारे बुजुर्ग हैं तो हमारा नाम लीजिए। जब हमारे पितृ हमारा साथ नहीं देंगे तो हम नरक में जा रहे हैं। जिन माँ बापों ने हमें जन्म दिया वो हमारे पितृ हैं, अगर वो हमें सही रास्ता नहीं बता के जाएंगे तो हम नरक में जा रहे हैं। तो उन्होंने सही कहाँ बताया?